अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खैरताबाद गणेश मंडप के पास लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़, 930 अफराद गिरफ्तार। खैरताबाद गणेश मंडप के पास और एतराफ इकनाफ के इलाकों में लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले 930 अफराद को शी टीम ने हिरासत में ले लिया। लिहाजा शी टीम की जानिब से यह कार्रवाई गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान की गई। वाज़ेह है कि शी टीम की जानिब से लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर खुसूसी नजर रखी जा रही थी और 15 खुसूसी टीमें भी यहाँ तैनात की गई थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वालों में 55 नाबालिग भी शामिल हैं। लिहाजा पुलिस ने मूर्ति विसर्जन के दौरान भी इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ डायल 100 पर शिकायत करने की ख्वाहिश की है और इंतबाह देते हुए कहा है कि लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पुरानी शहर के इलाके काली खबर में 10 फीट लंबा अजदा दस्तयाब। शहर हैदराबाद के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन की हदूद में एक 10 फीट लंबा अजदा देखे जाने पर मुकामी अफराद में खौफ हिरास फैल गया। लिहाजा इतला मिलते ही मीर चौक पुलिस ने फौरी तौर पर फ्रेंड्स स्नेक सोसाइटी को इतला दी और सोसाइटी के रुकन मोहम्मद लतीफ इलाके खाली कबर पहुंचे और माहराना अंदाज में अजदे को किसी नुकसान के बगैर काबू कर लिया, जिसके बाद मुकामी अवाम में फैला हुआ खौफ कम हो गया। नौजवान का कत्ल, मुलजिमीन 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। शहर हैदराबाद के इलाके अत्तापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक नौजवान की कत्ल की वारदात पेश आई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 23 साल सैफ अहमद खान का हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। लिहाजा पुलिस फौरी हरकत में आते हुए इस वाक़े में मुलव्विस 24 साल मोहम्मद सैफुद्दीन और 19 साल मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सैफुद्दीन की मख्तूल से काफी पुरानी दुश्मनी थी और इल्जाम है कि मख्तूल ने मुलजिम की वालिदा के ताल्लुक से गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था और गाली गलौज की थी। लिहाजा इस बिना पर मुलजिम ने अपने साथी के साथ मिलकर 3 अगस्त की रात झगड़े के बाद इस नौजवान का कत्ल कर दिया। हालत नशे में स्कूल आने वाले टीचर सस्पेंड। हालत नशे में स्कूल आने वाले एक सरकारी टीचर को मुअत्तिल कर दिया गया। लिहाजा ये वाक़या आदिलाबाद के जिले में पेश आया, जहां महकमे क़बाइली बहबूद के अहदेदारों ने बताया कि टीचर जिसकी शनाख्त विलास के तौर पर की गई है, इसको स्कूल में हालत नशे में आने पर मुअत्तिल कर दिया गया, जबकि देहातियों की जानिब से की गई शिकायत की बुनियाद पर इस टीचर के खिलाफ तहकीकात की हिदायत दी गई थी। लिहाजा इस तहकीकात की बुनियाद पर टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि अहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि फराइज की अंजामदही के दौरान लापरवाही और बगैर पेश की इजाजत के गैर हाजिरी पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी। हैदराबाद में वायरल बुखार के केसेस में इजाफा। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 महीने में वायरल बुखार के केसेस में इजाफा देखा गया है, जबकि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी अलामात बशमुल सर्दी, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द और जोड़ों में दर्द के साथ साथ मतली होना है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में अगस्त के महीने में 20,400 से ज्यादा आउट पेशेंट केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिसके तहत हर रोज 700 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल से रुजू हो रहे थे, जिनमें ज्यादातर मौसमी वायरल इन्फेक्शन के केसेस थे। इसके अलावा जुलाई के महीने में इस हॉस्पिटल में तकरीबन 13,200 ओपी केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुप्रिंटेंडेंट फीवर हॉस्पिटल, ने कहा है कि अगस्त के महीने में वायरल और फ्लू के केसेस में इजाफा देखा गया था, जो जुलाई के महीने से बहुत ज्यादा थे, जबकि आइंदा महीनों में मौसमी तब्दीली और रतूबत में इजाफे से मजीद इजाफे का इम्कान है। मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का इम्तिहान। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम ने ऐलान किया है कि तालीमी साल 2025-26 के दौरान 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इम्तिहान के लिए इम्तिहानी फीस और ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2025 मुकर्रर की गई है। लिहाजा मजीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट bsc.telangana.gov.in से मुलाहिजा किया जा सकता है। कमिश्नर फूड सेफ्टी का अजला के होटलों और दीगर दुकानात का दौरा। तेलंगाना कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने तमाम अजला में होटलों, मेस, चिकन शॉप्स और हॉस्टल का मुआयना किया, जबकि हालत का जायजा लेने के बाद कमिश्नर ने इंतजामिया को 7 अलग अलग नोटिस जारी किए और मिलावट की जांच के लिए 18 नमूने जमा कर लिए। लिहाजा 3 सहूलियात में मौजूद स्टॉक की मियाद खत्म होने वाले सामान और साथ में मसनूई रंगों को भी जाय कर दिया गया। लिहाजा कमिश्नर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो चौकस रहें और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इत्तला तेलंगाना cfs@gmail.com पर दें या फिर हेल्पलाइन नंबर 9100105795 पर कॉल करें। वाज़ेह है कि फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से मुसलसल तलाशी लेने के बावजूद भी कई होटलों में सफाई के इंतजाम सही नहीं हैं, जबकि होटलों में फरोख्त की जाने वाली बेकरी आइटम्स खुली रखी जाती हैं, जिस पर मक्खी और मच्छर घूमते रहते हैं, जिससे ग्राहकों की सेहत पर असर पड़ सकता है।
गरीबों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पाबंद की अहद, डी नरसिम्हा का बयान। संगारेड्डी में राशन कार्ड्स, इमदादी चेक्स की तकसीम, रियासती वजीर सेहत का खिताब, नए हॉस्पिटल्स के क़याम का तयखुन। कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है जो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, लिहाजा इन ख्यालात का इजहार दामोदर राज नरसिम्हा वजीर सेहत ने संगारेड्डी में मुनक़दा नए राशन कार्ड्स, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा। रियासती वजीर ने कहा है कि जिले में 39,000 लोगों को नए राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं और हुकूमत ने हर अहल खानदान को नया राशन कार्ड फराहम करने के लिए इक़दाम किए हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि जिले में तबी खिदमत को बेहतर बनाने के लिए संगारेड्डी में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम और 500 बिस्तरों के नए हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने जैसे तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए इंदिरा मकानात के अलॉटमेंट में भी जल्द तेजी लाई जाएंगी। वजीर है कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत रियासती वजीर के जरिए हल्के असेंबली संगारेड्डी के 213 मुस्तकीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स हवाले किए गए। गणेश विसर्जन जुलूस चार मीनार बंद रहेगा। शहर हैदराबाद के इलाके चार मीनार में गणेश विसर्जन के मौके पर तारीखी चार मीनार बंद रहेगा और विजिटर्स को दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। लिहाजा डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 सितंबर को तारीखी चार मीनार के बंद रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चार मीनार डिवीजन की दरख्वास्त पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तारीखी इमारती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक कानून के तहत 6 सितंबर को चार मीनार विजिटर्स के लिए बंद रखने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि चार मीनार में दाखिले के लिए सियाहों और विजिटर्स को ऑनलाइन टिकट की फरोख्त भी उसी दिन बंद रहेंगी। अमित शाह का दौरे हैदराबाद कैंसल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 6 सितंबर को दौरे हैदराबाद मनसूख हो गया है। वाज़ेह है कि 9 सितंबर को नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब है, लिहाजा इसी चीज के पेश नजर अमित शाह ने हैदराबाद का दौरा मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि शहर में 6 सितंबर को अमित शाह गणेश जुलूस के लिए पहुंचने वाले थे और इनके शेड्यूल को खतियत भी दी जा चुकी थी, जिसके तहत वो चार मीनार और मौसम जही मार्केट पर खिताब करने वाले थे। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान में मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मिलाद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का दिन ईद मिलादुल नबी है, जो मुसलमानों के लिए निहायती मुक़द्दस दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुँचाया और इंसानियत को अमन, मोहब्बत, कुर्बानी और खिदमत के रास्ते पर चलने की तलकीन की। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए हमें वक्त काबिल अमल और मशाले राह है। आरटीसी बसों में मुफ्त सफर, मुकामी पता काफी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बयान। ग्रेटर हैदराबाद आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजशेखर ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड में तेलंगाना रियासत का पता काफी है ताकि ख्वातीन आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से इस्तेफादा कर सकें। मजीद उन्होंने कहा है कि जिन ख्वातीन के आधार कार्ड पर तेलंगाना रियासत का पता दर्ज है, इन्हें आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की इजाजत दी जाएंगी। मजीद उन्होंने बताया है कि कई मुकामात पर ऐसी शिकायतें मौसूल हुई है कि अगरचे आधार कार्ड पर मुकामी पता मौजूद है, लेकिन रियासत का नाम आंध्र प्रदेश दर्ज होने की वजह से बास कंडक्टर्स ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत से महरूम कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह की सूरत हाल रियासत की तकसीम से पहले बनाए गए आधार कार्ड को अपडेट न करने की वजह से पैदा हो रही है। जबकि इस सिलसिले में आरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वजाहत करते हुए कहा है कि आधार कार्ड के अलावा वो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा रिहायशी पते वाले और दीगर शनाख्ती कार्ड भी दुरुस्त तस्वुर किए जाएंगे। वाज़ेह है अगर कोई कंडक्टर मुफ्त सफर से इनकार करे तो खातिन टोल फ्री नंबर 04069440000 पर शिकायत दर्ज कर सकती है। सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को हेल्थ कार्ड की इजराई। चीफ सेक्रेटरी 8 सितंबर को जेईसी कायदीन से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ कार्ड की इजराई का वादा किया है, जिसके तहत वो हॉस्पिटल्स में नकदी अदायगी के बगैर इलाज की सहूलियत से इस्तेफादा कर सकते हैं। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने मुलाजमीन और टीचर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ 8 सितंबर को दूसरे दौर का इजलास तलब किया है ताकि हेल्थ कार्ड के सिलसिले में अहकाम की इजराई से कबल इसकी गाइडलाइंस को खतियत दी जा सके। वाज़ेह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की काबीनी सब कमेटी से मुलाकात के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने हेल्थ कार्ड की इजराई का वादा किया था। इसी दौरान हुकूमत ने कहा था कि टीचर्स के मसाइल की अलहदा तौर पर यकसुई की जाएंगी। इसी तरह हुकूमत ने बिल्स के बकायाजात के तौर पर हर माह 700 से 750 करोड़ की इजराई से इत्तेफाक किया है। इसी तरह विजिलेंस और एसीबी मुकदमात में 2 साल से ज्यादा अरसे से मुअत्तल मुलाजमीन को बदतरीज बहाल करते हुए पोस्टिंग दी जाएंगी। हैदराबाद के आसमान पर इतवार को खूनी चांद का नादिर नजारा। हैदराबाद के अवाम शहर हैदराबाद के आसमान पर एक दिलकश नजारा देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि एक ब्लड मून आसमान को पूरी तरह रोशन करने के लिए तैयार है, जो फल्कियात के माहिरीन और ख्वाहिशमंद और आम अफराद को 7 सितंबर के रोज रात के औकात में आसमान पर देखने को मिलेगा। वाज़ेह है कि 7 सितंबर को सफेद चांद नहीं बल्कि सुर्खी चांद नजर आने वाला है, जो रात 9 बजे से शुरू होगा। तेलंगाना भर में राशन डीलर्स का बंद।
तेलंगाना में राशन डीलर्स ने 5 सितंबर को बंद बनाया। वाज़ेह है कि अपने देराना मुतालबात की यकसुई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बंद का फैसला किया गया था। लिहाजा तेलंगाना फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने मीडिया से कहा है कि इनकी कमीशन में इजाफा और माहाना 5,000 रुपए ग्रांट की नुमाइंदगियों पर अमल के लिए जद्दोजहद का आगाज किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इख्तिदार से कबल राशन शॉप मालकिन से वादा किया था कि इन्हें माहाना 5,000 रुपए अजाज़ियत दिया जाएगा और इनके कमीशन में भी इजाफा किया जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। मजीद उन्होंने बताया कि हुकूमत और महकमे सिविल सप्लाईज से कई बार इस बारे में नुमाइंदगी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद राशन शॉप मालकिन ने 5 सितंबर को एक रोजा बंद बनाकर हुकूमत पर दबाव डालने का मंसूबा बनाया था। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।